अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ कुछ नए प्रोडक्ट्स के साथ आपके सामने हाजिर हूं और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। गर्मियां हैं तो गर्मियों में वोल्टेजेस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहता है। ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं कि हमें वोल्टेजेस डिस्टर्ब कर रहे हैं, लो वोल्टेजेस का इशू आ रहा है और ये कॉमन प्रैक्टिस है हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में। एक ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो जाता है, उसके ऊपर ज़्यादा घर कनेक्टेड होते हैं तो वोल्टेज डिपर आ जाता है। 140, 150, 130 वोल्ट तक भी गिर जाते हैं, जो कि एक्चुअल में 220 होने चाहिए। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर हमें स्टेबलाइज़र लगाना होता है। मैंने स्टेबलाइज़र पे पहले भी वीडियोस बनाई हुई हैं कि इनकी वर्किंग कैसे है, कौन सा बेस्ट स्टेबलाइज़र है। आज की वीडियो में आप देखेंगे कुछ डिफरेंट तरह के स्टेबलाइज़र्स जो कि आपको पाकिस्तान में बहुत ही कम मिलेंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर कंप्लीट डिटेल्स आपको बताऊँ। नॉर्मली मार्केट में जो आपके करीबी स्टोर्स होते हैं वहाँ से आपको कौन सा स्टेबलाइज़र मिलता है। व्यूअर्स, ये कुछ मैंने इमेजेस अटैच कर दी हैं, रिले बेस्ड स्टेबलाइजर्स इनको कहते हैं। और ये क्या है, इसके अंदर डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। जब वोल्टेज नीचे गिरता है तो एक किट लगी हुई होती है, वो नेक्स्ट टैप के ऊपर जंप करवा देती है। कभी 230 हो गए, कभी 240 हो गए, फिर नीचे आते हुए फिर 220 पे वोल्टेज आ गए। तो ऐसे वेरी करता रहता है। व्यूअर्स, जैसे हमारे पास रिले बेस्ड स्टेबलाइजर है, उसका नुकसान ये होता है कि वोल्टेजेस की जो स्पाइक्स आ रही होती है ना, उसको वो कंट्रोल नहीं करता। वो टैप को उसने बदलना होता है बार बार। लोअर टैप पे आया, फिर ऊपर वाले टैप पे गया, फिर उससे ऊपर वाले टैप पे ले गई। तो उससे ये होता है कभी वोल्टेज 220, 240, 230, 190 ऐसे वेरी कर रहा होता है। जबकि जो ये आपके पास सर्वो मोटर बेस्ड स्टेबलाइजर्स हैं, ये कॉन्टिन्यूसली ना मूव कर रहा होता है ताकि आपको स्टेबल आउटपुट मिल सके। मोस्टली हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे लोगों ने डेलिकेट इलेक्ट्रॉनिक्स चलानी होती है, वो लेके जाते हैं। घर में अगर कंप्यूटर है, एसी लगा हुआ है, एसी में किट होती है, तो आपने ये वाले ही लगाने हैं। अच्छा, मैं एक को ओपन करता हूँ और ओपन करके इसकी अंदर से वर्किंग आपको दिखाता हूँ। फिर मैं इसके साथ इसको अटैच करूँगा, इसको चेंज करूँगा और ये भी चेक करवाऊँगा। देन ऑनवर्ड फाइनली मैं इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लूँगा और ये बताऊँगा कि ये जो वियतनाम वाला है ये कैसा है। ये डॉलर्स में ही परचेज़ किया था और ये आगे डॉलर में ही सेल हो जाएगा। और कोई भी स्टेबलाइजर आपने परचेज़ करना हो, पूरे पाकिस्तान में डिस्पैच है, कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस नहीं अवेलेबल। आप एडवांस पेमेंट प्रोसेस करते हैं, फिर आपको जोन से कन्वीनियंट वे लगता है, आसान तरीका लगता है, डाइवो से अक्सर बेचते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं तो गाड़ियों में रखवा देते हैं, आप अड्डे पे रिसीव कर लेते हैं। तो ये तरीकाकार है। टीसीएस चाहिए हो तो छोटे स्टेबलाइजर्स में टीसीएस से भी डिस्पैच कर देता हूँ। तो व्यूअर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले में मैं सारे नहीं रख सकता था, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक 2000 VA का रख दिया है। इसी में 1000 VA यानी 1000 वाट का भी आता है। वाट तो नहीं है, रिएक्टिव पावर है, VA है। ये 2000 VA है, ये 5000 VA, इसके दरमियान 3000 VA भी अवेलेबल है, 5000 भी है। और इससे ऊपर चले जाएं तो वुडन बॉक्सेस में आता हूँ, काफ़ी हैवी होते हैं, वो 10,000 VA के होते हैं। इन शॉर्ट, अगर आपने एक AC के लिए करना है तो आपको 3000 VA वाला चाहिए। अगर आपके पास एक AC के साथ पंखे, लाइटें, फ्रिज है, मोटर शोटर भी है, तो आपने 5000 VA पे चले जाना है, यानी 5000 VA पे चले जाना है। और अगर आपके पास 3 AC हैं तो फिर आपको 10,000 VA पे शिफ्ट होना चाहिए। अच्छा, अब इनके ऊपर देखें तो सामने हमें इनपुट वोल्टेजेस बता रहे हैं। इस वक्त जो है वो हमारे वोल्टेजेस आ रहे हैं जी 201 वोल्ट आ रहे हैं और आउटपुट पे 220 रेगुलेट करके दे रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर इसके ऑन और ऑफ का भी ऑप्शन है। यानी देखें, अभी मैंने इसको ऑफ कर दिया और इसे अप कर दूंगा तो ये बाईपास पे चला गया। बाईपास का मतलब ये जितने वोल्टेजेस आ रहे हैं आउटपुट पे बस वही भेज, तो स्टेबलाइज नहीं करेगा। और इसको किया तो अब इसका पूरा मैकेनिज्म चल रहा है। डिले ऑन है। आप इसके बैक साइड के ऊपर देख सकते हैं 2 छोटे छोटे नॉच मौजूद हैं। ये आप चेक कर सकते हैं कि 2 नॉच मौजूद हैं, अप एंड डाउन। नॉच कह रहा हूँ, ये टॉगल स्विच है। तो डिले शॉर्ट, डिले लॉन्ग। तो शॉर्ट जो है वो तकरीबन 6 सेकंड का है और लॉन्ग जो है वो 120 सेकंड का है। जो शॉर्ट है वो 6 सेकंड के अंदर आपके आउटपुट देना शुरू हो जाएगा और जो लॉन्ग है वो 120 सेकंड के ऊपर रखेगा। वोल्टेज पूरे होंगे तो ये आउटपुट देना शुरू हो जाएगा। व्यूअर्स, इसके अंदर हमें ओवर वोल्टेज की, अंडर वोल्टेज की प्रोटेक्शन बिल्ट इन मिल जाती है। इसी के साथ ही प्योर साइन वेव है, सर्ज पावर प्रोटेक्शन है। तो ये तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। इसकी इस वक्त मैं देख लेता हूँ कि जब ये नहीं चल रहा तो कितनी पावर ले रहा है। तो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त नंबर ऑफ़ यूनिट्स बता रहे हैं कितने इसने इस्तेमाल किए हैं। कुछ भी अभी नहीं चल रहा। 205 वोल्ट इनपुट के ऊपर आ रहे हैं। ये एनर्जी मीटर बहुत ही कारआमद है, अगर चाहिए हो तो मेरी वेबसाइट पे गिवन है। करंट फ्लो नहीं कर रहा, 0 एम्पियर है। मैं कैम मीटर से चेक करवा देता हूँ आपको। और इस वक्त 12.7 वाट यानी कि 13 वाट ले रहा है, यानी एक LED बल्ब के बराबर जो बिजली है वो ले रहा होता है। तो इसकी रिएक्टिव करंट भी ज़रा चेक कर लें
ताकि वो जो आपको डाउट है ना वो ख़त्म हो जाए। तो व्यूअर्स ये आप चेक कर सकते हैं कि कोई भी इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा और ये आइडल स्टेज में सिर्फ 12-13 वाट जो है वो कंज्यूम कर रहा हो। व्यूअर्स इस वक्त मैंने थोड़ी सी टेम्परेरी सी सेटिंग की है। मे भी वीडियो के दौरान ये नॉच बैच से हिल्स है और आपको वोल्टेजेस यहाँ पे ख़त्म होते नजर आए। केमिकल टर्मिनल इनके बिल्कुल लाइटली से कनेक्ट किए हैं। ये आप देख सकते हैं इनपुट 231 वोल्ट आ रहे हैं। ये हमारे पास वेरिएक है, वेरिएक से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि इस वक्त 0.1 एम्पेयर्स आ रहे हैं और पावर जो है इस वक्त 17 वाट्स आ रही है। मैं जैसे जैसे यहाँ से वोल्टेज को चेंज करूँगा, इस वक्त 228 वोल्ट आ रहे हैं, आउटपुट पे 219 223 वोल्ट हमें मिल रहे हैं। मैं अब इसके वोल्टेजेस को लो करता हूँ, मैं माइक जो है वो करीब कर देता हूँ इसके करीब, ताकि आपको अंदर जो सर्वो मोटर मूव होती है वो उसकी आवाज़ आ सके। लेकिन मैं थोड़ी देर में इसको ओपन करके भी आपको दिखाऊंगा। व्यूअर्स आप देख सकते हैं 206 वोल्ट है, आउटपुट को रेगुलेट कर रहे हैं। मैं वोल्टेजेस को मजीद कम कर रहा हूँ, 195 पे आया, देखें यहाँ पे 200 वोल्ट शो हो रहे हैं, 219 220 वोल्ट हमें आउटपुट पे देखने को मिल रहे हैं, 223 रेगुलेटेड मिल रहे हैं। इनपुट और कम होगी, 176 आउटपुट 222, 161 वोल्ट के ऊपर पहुंच चुके हैं, आउटपुट रेगुलेटेड हमें मिल रही है। ये देख सकते हैं आप 138 पे, ये 130 तक काम करता है। अच्छा मैं 124 पे आ चुका हूँ, 218, अब वेरिएशन आना शुरू हो जाएगी, यानी 230 से नीचे आ चुका हूँ, 104 वोल्ट पे आ चुका हूँ, वोल्टेजेस डाउन में और लो होता हूँ। ये देख सकते हैं अभी इसकी लो वोल्टेज की प्रोटेक्शन ऑन होनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं वोल्टेजेस लो हो गए, प्रोटेक्शन में चला गया है, यहाँ पर प्रोटेक्शन की लाइट ऑन हो चुकी है। इसी तरीके से मैं इसको इंक्रीज़ किया, जब मैंने इंक्रीज़ किया 225 पे, डिले टाइम है, डिले तक चेक करेगा और आउटपुट देना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब मैं इसको ओपन करके भी एक बार दिखाता हूँ। तो वो इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैंने इसको ओपन कर दिया है। ये आपको सर्कुलर फॉर्म में एक टॉयडल ट्रांसफार्मर मिल रहा है। बेसिकली ये भी स्टेप अप स्टेप डाउन कर रहा होता है, वोल्टेज को अप डाउन कर रहा होता है। ये मैंने इसको ऑन किया, ये स्टार्टअप पोजीशन पे आ चुका है और डिले टाइम के बाद ये हमें आउटपुट देना शुरू हो जाएगा। तो बस यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि हमें 224 आउटपुट पे वोल्टेजेस देखने को मिल रहे हैं। इनपुट पे वोल्टेजेस जो है वो 229 है, ये 223 वोल्ट हमें दे रहा है। अब देखिएगा मैं वोल्टेज चेंज करूँगा, जैसे ही यहाँ से स्टेप डाउन करूँगा ये स्टेप अप करेगा। और ऐसा नहीं है कि डिफरेंट रिलेज हैं जो टैप करेंगी। ये देखें मैं जैसे जैसे इसको मूव कर रहा हूँ वैसे वैसे ही ये वोल्टेजेस को इंक्रीज कर रहे हैं। ये देखिएगा ये वोल्टेज 107 पे पहुंच गए हैं, इसीलिए ये सही वोल्ट नहीं दे रहा। इसके वोल्टेज है 130 136 में बिल्कुल एग्जैक्ट दे रहे हैं। जैसे जैसे 130 से ऊपर जा रहे हैं कोई भी वैल्यू है हमें रेगुलेटेड वोल्टेजेस मिल रहे हैं। देखें साथ साथ मूव कर रहे हैं। तो ये आप चेक कर सकते हैं, ये है जी हमारे पास स्टेबलाइजर 2000 VA का है। यानी आपके पास घर में कोई भी चीज़ है जिसमें AC को छोड़ के आपकी लाइटें हो जाएं, फ्रिज हो जाए, यहाँ पर डीप फ्रीज़र हो जाए, आपने बस ये एक लगा लेना है। इस पर आप देख सकते हैं कि सामने वर्किंग की लाइट है, डिले की है, प्रोटेक्शन की और टेम्परेचर की है। ये ऑन कर लेते हैं। राइट साइड पे आप चेक कर सकते हैं कि शॉर्ट डिले, लॉन्ग डिले है और ऑन और ऑफ। प्रेस कर दिया तो लॉन्ग डिले है, रिलीज कर दिया तो शॉर्ट डिले है। इसको ऑन किया, ये आप चेक कर सकते हैं 5 4 3 2 1 और ये आउटपुट देना शुरू हो गया। इनपुट पे 177 वोल्ट, आउटपुट पे 239 वोल्ट। मैंने स्क्रीन को काफ़ी डार्क कर दिया ताकि आपको ये प्रॉपर तरीके से नज़र आ सके। 176 वोल्ट 174 वोल्टेज को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। अच्छा ये रिले बेस्ड काम करता है, आपको रिले ट्रिगर होती नज़र आ रही होगी, आवाज़ आ रही होगी। इस वक्त व्यूअर्स 108 वोल्ट है और आउटपुट पे वोल्टेजेस रेगुलेट करके हमें मिल रहे हैं। फिर वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर L सिंबल नज़र आ रहा है और ये प्रोटेक्शन की लाइट ऑन है। इस वक्त ये प्रोटेक्शन मोड पे 96 वोल्ट आ रहे हैं। ये जैसे ही और इंक्रीज करूँगा 97 103 वोल्ट 106 वोल्ट डिलेइंग पे चला गया और टाइमर चलेगा 5 4 3 2 1 और ये आउटपुट आ जानी चाहिए। ये आप देख सकते हैं 233 हमें आउटपुट रेगुलेटेड मिलना शुरू हो चुका। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये है वो स्टेबलाइज़र जिसके लिए आपने वीडियो के आखिर तक वेट किया है। वियतनाम का स्टेबलाइज़र है। इस वक्त सिर्फ एक यूनिट अवेलेबल है, 5 kVA में है, यानी 5000 VA है। और व्यूअर्स इसको अगर आप सर्च करें ना, इस कंपनी को LIOA, ये एक वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज के अंदर से एक कंपनी है और अराउंड द वर्ल्ड ये अपने स्टेबलाइजर्स को प्रोवाइड करती है। मेड इन वियतनाम है, बॉक्स के बिल्कुल फ्रंट पे आप चेक कर सकते हैं लिखा हुआ है मेड इन वियतनाम। आउटलुक आपने इसकी चेक कर ली है। व्यूअर्स ये 90 वोल्ट से पिक करके आपको रेगुलेट करके देता है। ये जितने भी स्टेबलाइजर्स थे ये आउटपुट हमें 220 वोल्ट भी देते हैं और 110 वोल्ट भी देते हैं। इसकी आप बैक साइड पे चेक कर सकते हैं, ये वायर मैंने कनेक्ट कर दी है।
ये लाइन और न्यूट्रल इसे प्रोवाइड करती है। आउटपुट में बैक साइड पे 110 और 220 दोनों ले सकता हूँ। फ्रंट एंड के ऊपर भी आप चेक कर सकते हैं, हमारे पास दोनों आउटपुट्स अवेलेबल हैं। प्लग एंड प्ले वहाँ से भी आप आउटपुट ले सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर ये जो आपको वोल्ट मीटर और एम्पेयर मीटर दिखाई दे रहा है, ये आउटपुट के रेगुलेटेड वोल्टेजेस के बारे में आपको बता रहा होता है, और एम्पेयर भी बता रहा होता है, यानी इसके अंदर से कितने एम्पेयर्स ड्रैग हो रहे हैं, यानी वोल्ट और एम्पेयर दोनों चीज़ें आ रही हैं। ये आप चेक कर सकते हैं। ये मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज़ हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि इसके साथ मैं लोड को कनेक्ट करता हूँ, और आप देखिएगा कि ये पावर पे क्या फ़र्क पड़ता है। यानी जब लो वोल्टेजेस थे तब कितनी पावर अप्लायंस ले रही थी, और जब ये रेगुलेट करते हैं तो तब कितनी पावर ले रही होती है। बाकी इसको मैं ओपन नहीं करूँगा, मेरा दिल नहीं कर रहा इसको ओपन करने का। इतनी प्यारी इसकी फिनिशिंग है, इतनी बेस्ट क्वालिटी है इसकी, मैं इसको ओपन करके इसके स्क्रूज के जो पेंट भी है वो भी नहीं ख़राब करना चाह रहा। तो ये है जी। और अभी इसके अंदर भी सेम एज इट इज़ आपको रेगुलेट होते हुए आवाज़ आ रही होगी। मैं इसे करीब करता हूँ। वैसे ही इसके अंदर भी सर्वो मोटर है, और डीसी टाइप सर्वो मोटर है जो इसको स्टेबलाइज कर रही है। ये ब्रांड अगर आप इंटरनेशनली इसकी वारंटी देखें तो लगभग 5 साल 4 साल डिपेंड करता है सेलर के ऊपर वो कितनी इस पर वारंटी ऑफर कर रहे हैं। ऑनेस्टली बता तो इसकी वारंटी मुझे नहीं पता, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत लिमिटेड से पीसेस हैं, बट इंटरनेशनली इस पे 4-5 साल की वारंटी बड़ी आसानी से मिल जाती है। आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। तो अब मैं इसके साथ लोड कनेक्ट करता हूँ और आपको इसकी पावर चेक करवाता हूँ, यानी वोल्ट और एम्पेयर दोनों चीज़ें चेक करवाता हूँ। व्यूअर्स, ये देख सकते हैं इस वक्त 211 वोल्ट है और आउटपुट पे 219 वोल्ट है। ना ही लोड फ्रंट साइड पे कनेक्टेड है, ना ही बैक साइड पे कनेक्टेड है। तो ये जैसे ही मैं वोल्टेज को डाउन किया 166 पे लेके आया हूँ, रेगुलेट 223, और नीचे ले आया 130 पे ले आया। आपने देखा था वो दूसरे स्टेबलाइजर 130 के ऊपर तो रेगुलेट कर रहे थे, लेकिन 130 से मैं नीचे जाता था तो वो रेगुलेट नहीं कर रहे थे। ये 118 पे भी हमें 219 वोल्ट रेगुलेट करके दे रहा है। 100 वोल्ट 81 वोल्ट के ऊपर आ चुका हूँ, 220 वोल्ट, सॉरी 87 वोल्ट पे आ चुका हूँ, और 220 वोल्ट, ये 90 वोल्ट के ऊपर तक रेगुलेट करता है। उसके बाद रेगुलेशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं रहती, ये आप देख सकते हैं। अच्छा व्यूअर्स, इसके अंदर बाईपास भी मौजूद है, यानी ये देख सकते हैं आपको एक लॉक मिल जाता है। ये मैंने ऑफ कर दिया स्टेबलाइजर, अभी मेरे पास लॉक मौजूद है। अगर मैं इसको डायरेक्ट करना चाहूँ, यानी इनपुट पे जो वोल्टेजेस आ रहे हैं वही आउटपुट पे आ जाए, तो मैं डायरेक्ट कर दूंगा। तो अब आप देखें जो इनपुट के वोल्टेजेस हैं 169, 170 और ये 172, वही हमें आउटपुट पे आना शुरू हो चुके हैं। अच्छा व्यूअर्स, एक और बड़ी मज़े की चीज़ है, आप ये देख सकते हैं वी आउटपुट, ये ऑफ, मैंने इसको ऑफ कर दिया। अगर मैं इसको रीसेट कर दूँ, ये रीसेट हो जाएगा। अगर मुझे वोल्टेजेस को रेगुलेट करना है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है, तो ये देख सकते हैं वी एडजस्ट, ये एक नॉब मौजूद है, इसको आप रोटेट करके वोल्टेजेस को एडजस्ट भी कर सकते हैं। बाकी बहुत फॉर्म डिज़ाइन है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी चीज़ है। अब मैं बस लोड को कनेक्ट करता हूँ, फाइनली इसको देख लेते हैं। व्यूअर्स, आप चेक कर सकते हैं मैंने लोड इसके साथ कनेक्ट कर दिया है, और अब बारी है इनकी वैल्यूज़ को चेक करने। व्यूअर्स, इस वक्त मैंने रेगुलेशन के ऊपर इसे रखा हुआ है 217 वोल्ट और 222 वोल्ट आउटपुट पे 1.4 एम्पियर्स इसमें से फ्लो कर रहे हैं। अच्छा, एनर्जी मीटर पे भी इन वैल्यूज़ को वेरीफाई करते हैं। पावर 318 वाट है, एक कैमरा फोकस कर पा रहा हो तो 1.5 एम्पियर्स फ्लो कर रहे हैं, बिल्कुल वहाँ पर भी बता रहे हैं 1.4 एम्पियर्स फ्लो कर रहे हैं। ये इनपुट पे है, वेरिएक से भी इनपुट पे है, और 319 वाट है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, वोल्टेजेस को डाउन करता हूँ। वोल्टेज को डाउन करके देखता हूँ कि क्या 319 वाट ही रहते हैं, यानी रेगुलेट हो रहे हैं। 219 वोल्ट है, 186 पे आ गया, 186 यहाँ पर हमें रेगुलेटेड मिल रहे हैं, और 320 रेगुलेट, और नीचे ले आता बल्कि मैं इसको 100 पे ले आता हूँ। अब आप देखें जैसे जैसे यहाँ से वोल्ट गिर रहे हैं, ये रेगुलेट कर रहे, करंट इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ओवरऑल पावर को इसने मेंटेन करना है। अब ये देखिए 1.5 एम्पियर इसकी इनपुट के ऊपर मैंने लगाया हुआ है। ओवरऑल पावर देखते हैं, पावर 330 वाट, यानी इसने स्टेबलाइज किया है, हमें टोटल पावर तकरीबन सेम रहने दी है। यानी वोल्ट और एम्पियर जैसे जैसे इनपुट के वोल्टेजेस डिक्रीज होते हैं वैसे वैसे ये वोल्टेज को मेंटेन करेगा, करंट को बूस्ट कर देगा। यही हमारा काम होता है अच्छे स्टेबलाइजर का। अब आप देख सकते हैं 82 पे आ चुका है, 82 पे रेगुलेशन वैसी नहीं रही, करंट इंक्रीज हो गई है। 115 वोल्टेजेस, 300, 217, 2.5 एम्पियर। देखना जैसे ही मैं वोल्टेजेस इंक्रीज करूंगा, आप देखें रेगुलेट हुए, करंट डिक्रीज होना शुरू किया। जब कभी भी हमारे पास वोल्टेजेस कम आ रहे होते हैं ना, तो उसका नुकसान ये होता है कि जो हमारी लाइंस होती हैं उनके ऊपर लोड पड़ता है, उससे ज़्यादा करंट ड्रैग हो रहा होता है। इसका प्रूफ ये है, ये देखें
ये मैंने डाउन किए 122 पे आया, आउटपुट पे वोल्टेज रेगुलेटेड है, करंट इंक्रीज हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ लग गया होगा। तो व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आपने जान लिया होगा स्टेबलाइजर की मुकम्मल डिटेल्स और आपने फाइनल कर लिया होगा कि आपको अपने घर में कौन सा स्टेबलाइजर लगाना है और क्यों लगाना है। सेकेंडली प्राइजेस की भी डिटेल्स आपने जान ली होगी, मैंने हर एक के प्राइस मेंशन कर दी है। लेकिन मौजूदा प्राइस जानने के लिए मेरी वेबसाइट को विजिट करें electricalworld.com। लेफ्ट साइड पे वोल्टेज स्टेबलाइजर का सेक्शन है, वहाँ पे जाएं और इन स्टेबलाइजर की प्राइसेस, करंट प्राइस आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। वहाँ पर ऑर्डर प्लेस कर लें, साथ ही मुझे मैसेज कर दें ताकि मैं आपको अकाउंट डिटेल्स दूँ, आप पेमेंट को प्रोसेस करें और ये स्टेबलाइजर्स मैं आपको डिस्पैच करवा दूँ। आपने मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की पूरी टीम को अपनी दुआ में याद रखना है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।